सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भैया? ठीक ही होंगे उस परम पिता परमात्मा की कृपा से। शिव जी के दुर्वासा ऋषि तथा हनुमत अवतार का वर्णन। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कथा विष्णु पुराण से ली गई है। सभी भाइयों के लिए भक्ति और ज्ञान की कथा लेके आता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कथा को पूरी सुने। नंदेश्वर जी कहते हैं कि महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुया के पति ब्रह्मेता तपस्वी अत्रिश ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित शक्सकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त पुत्र हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब दूरदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीशी के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए। जो आएगा उसका निशान कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमान ग्रुप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की है। विप्र इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह सशब हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्थर पुटके में स्थापित कर दिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। कर समय आने पर
उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपत्तर वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपेश्वर हनुमान जब शिशु थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जार कर उगल दिया। तब देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान जी यतंत महर्षि होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृत्तांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अन्यास ही सारी विधाएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्य से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदेश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा मुने, इस प्रकार कपेश्वर श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्त ग्रहण होकर सीता राम को सुख प्रदान किया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भगत वत्सल्य है। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भक्तों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर महेश अवतार तथा वृष अवतार का चरित्र सुनाकर नंदेश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम यतंत आदर पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक प्रोम कष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि संसद देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधिचित के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना यह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब तत्पर सृष्टि की करतूत है। तत्पर सृष्टि ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महाते तेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपत्तर तथा
समस्त दैत्यों का अधिपति है। यह अब ऐसा पर्यंत करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधन करके वज्र सरखी अस्थिया हो जाने का वर प्राप्त किया है। अब तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए यात्रा करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना।